अस्सलाम वालेकुम। आदिल खान एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप भाई सब ठीक ठाक होंगे, आपके रैबिट्स भी ठीक होंगे। आज इंशाल्लाह बात करेंगे कि अपने रैबिट्स की फीड को कैसे चेंज करवाना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके बुरे नताइज से कि अगर तो आप अपने रैबिट्स की फीड को रैंडमली चेंज करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या इनडाइजेस्टिबिलिटी जो है वो डेवलप हो सकती है, जिसके नतीजे में सीवियर किस्म का डायरिया जो है आप फेस करेंगे। तो बेहतर है कि आप प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जो है नई फीड को पुरानी फीड के साथ रिप्लेस करें। इसका प्रॉपर तरीका यह है कि आपने नई फीड का कुछ हिस्सा, जिसे अगर मैं फिगर्स में बताऊं तो 20% जो है आपने नई फीड को लेना है और 80% जो है आपने पुरानी फीड को लेना है। और इसी तरीके से डे बाय डे आपने नई फीड की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है और जो आपकी ओल्ड फीड है, जो कंसनट्रेट्स हैं या पैलेट्स हैं या ग्रेन्यूल्स हैं, जो जिस फॉर्म में भी आपकी खुराक है, पुरानी फीड को डे बाय डे कम करते जाना है और नई फीड की क्वांटिटी को डेली बेसिस पे बढ़ाते जाना है। ऐसे तरीके से तकरीबन 8 से 9-10 दिनों तक आपके रैबिट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर से नई फीड पर बिला किसी साइड इफ़ेक्ट्स के और बुरे नताइज के आप नई फीड पे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो रैंडमली कभी भी अपने रैबिट्स की फीड को आपने चेंज नहीं करना और ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।